नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार पूरे दिन के दौरान एक छोटी रेंज में ऊपर नीचे करता रहा। निफ्टी की बात करूं तो करंटली आपके लिए फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट फ्लैट है, पॉजिटिव भी नहीं कहूंगा तो भी चलेगा। 3 पॉइंट केवल ऊपर है। निफ्टी 22,220 के लेवल पे करंटली ट्रेड कर रहा है और आज की रेंज देखिए आप 22,200 से लेकर 22,297, यानी टोटल मार्केट 97 पॉइंट्स के मूव में घुमा। ये भी बहुत ज्यादा है क्योंकि असलियत में अगर आप देखो तो 22,260 से लेकर 22,220, ये 40 पॉइंट की रेंज में बाजार मॉर्निंग ऑलमोस्ट 11 बजे से घूम रहा है। बीच में एक डिप आई थी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए, जो शार्प रिकवरी होता हुआ दिखा। बाकी मार्केट बहुत ही सुस्त थे आज इंडेक्स लेवल पे, लेकिन स्टॉक्स लेवल पे बड़ा एक्शन था। इस सुस्ती भरे बाजार में मैंने आप सभी के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे आज एक कॉल शेयर करी थी निफ्टी की, जहां पे 12-13 पॉइंट्स का मूव निकला विद इन 2 to 5 मिनट्स में। होप आप लोगों ने बुक करा होगा, बट कुछ ज्यादा खास हो नहीं पाया। मैंने कॉल डाली थी 152 पे और जब कॉल पोस्ट हुई तो 155 का भाव था, लेकिन वो दोबारा 152 आया, बट मे भी हो सकता है लोगों ने 155 पे उठा लिया हो एंड देन वो 165 तक शूट करा। 162 के अराउंड मैंने बुक प्रॉफिट लिख दिया था एंड अगेन वो वापस से नीचे आ गई है। तो ये एक अपडेट दे दी। 5 स्टॉक्स मैंने 3 महीने के पर्पस से आप सभी के साथ इन्वेस्टमेंट के लिए डिस्कस करे हैं आज ही। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो और जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डिस्क्लेमर ये है कि जिसको भी मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन के लिंक से ही जुड़े, कोई डायरेक्टली मेरे को सर्च करके नहीं जुड़े हो, क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे फ्रॉड अकाउंट्स चल रहे हैं जो आपको कंटिन्यू ट्रेड कराते हैं और हम ट्रेड पे ज्यादा फोकस करते ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट पे करते हैं। अगर आप भी मेरे टेलीग्राम पे जुड़ रहे हो तो एक और चीज बोलना चाहूंगा, यहां डेली बेसिस पे काम नहीं होता है। होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई। आगे बढ़ूं, अगर मैं मार्केट को हटाते हैं और स्टॉक्स पे आते हैं तो वहां था फुल एक्शन। अगर इंडेक्स देखोगे तो बैंक निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में तो फिर भी अच्छा मूव था। फॉर एग्जाम्पल मिड कैप आधे % ऊपर है, स्मॉल कैप में भी आधे % की तेजी है। मार्केट ब्रेथ स्लाइटली पॉजिटिव थी। 1220 शेयर्स पॉजिटिव थे एनएससी पे, जिसके सामने 1020 शेयर नेगेटिव थे, यानी कि 1020 शेयर्स नेगेटिव थे। तो थोड़े से मार्केट ब्रेथ में पॉजिटिविटी ज्यादा थी। अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो एक सेक्टर ने आज धोखा दे दिया जिसकी वजह से बाजार नहीं चला, वो था आईटी सेक्टर। नेस्डेक इंडेक्स 3% भागा है, ऑलमोस्ट 3%। तो उम्मीद ये थी मेरी कि नेस्डेक इंडेक्स जिस हिसाब से भागा है, भारतीय बाजार में आईटी स्टॉक्स लीड करेंगे, और पूरी तरीके से गलत पड़ा हूं, पूरी तरीके से। और इसमें कोई ऐतराज नहीं है क्योंकि मार्केट है, वो सुप्रीम है, वो कभी भी गलत ठहरा सकती है, उसका हक है। लेकिन मतलब शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये सोच रहा होगा आईटी आज नहीं चलेगा। आप देखें नेस्डेक इंडेक्स 460 पॉइंट भागा है, 3% मूव। और आईटी हमारा क्या करता है, पॉजिटिव खुल के नीचे आ गया। करंटली आईटी इंडेक्स लगभग फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। तो ये आज का दर्द था, अदरवाइज आज बाजार हमारा भी बहुत अच्छा ट्रेड करता और लगभग 22,300 के ऊपर निकलते हम, ऐसा मेरे को लग रहा था। बीसॉफ्ट, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो सारे ऊपर खुले। आप देखो बीसॉफ्ट ने आज 835 के समथिंग का हाई मारा है। इन्फोसिस ऊपर से नीचे आ रहा है, टीसीएस तो 1.5-2% नीचे आ गया है। तो मतलब कुछ समझ में ही नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है। मे भी हो सकता है कल हम रिकवर कर गए थे और वो कल नेस्डेक इंडेक्स में हमारे बाद फ्लक्चुएट हुआ है। बट जो भी है, आज की हकीकत यही थी कि आईटी ने धोखा दिया, अदरवाइज बाजार का हाल कुछ और होता। आगे मैं बात करूं तो मीडिया, रियलिटी, फार्मा अच्छा करते हुए दिखे, तो पीएसयू बैंकिंग नेगेटिव में था। एक स्टॉक और मैं आप सभी के साथ वीकेंड पे डिस्कस करूंगा जिसको रडार पे रखना है, बड़ा मूव आ सकता है। ऑलरेडी जहां से डिस्कस किया था वहां से 15-20% ऊपर है वो शेयर। एक बार फिर आपके साथ मौका बन सकता है खरीदारी का, उसको डिस्कस करूंगा अभी कल या परसों, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ऐसे स्टॉक्स में था जिनमें आपका इंटरेस्ट कुछ खास है नहीं, लाइक आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, ये ट्रेड होता था, एफएनओ से बाहर कर दिया इसे क्योंकि हमेशा बैर में ही रहता था। उषा मार्टिन, अदानी विल्मार लंबे समय बाद मूव दे रहा है, 8.5% डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। आइडिया, वोडाफोन आइडिया में बढ़िया मूव आया है जहां पे 8% की तेजी है। दिन के दौरान 12% तक उछला था, फंड रेजिंग की खबर के चलते स्टॉक ऊपर आ रहा है। आइडिया ऊपर आया है तो फिर इंडस टावर भी ऊपर आना ही था, तो 7.5% इंडस टावर ऊपर आ गया है। गिरावट फैक्ट, टीम लीज, रत्नामणि मेटल, एलंबिक लिमिटेड एंड यस बैंक में थी, बट कुछ खास नहीं थी, फ्लैट टू नेगेटिव थे। एचडीएफसी बैंक, ये दिग्गज रुकने का थमने का नाम ले रहा, पता नहीं कब चलेगा, बहुत इंतजार करा दिया इस शेयर ने। निवेशक परेशान है इस स्टॉक से। निफ्टी की बात करी जाए तो टीसीएस, आईटीसी, एसबीआई टॉप कंट्रीब्यूटर्स थे नेगेटिव की तरफ, और टॉप गेनर्स में, गेनर्स इन द मीन जो पॉइंट्स वाइज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, रिलायंस, एलएनटी एंड एमएनएम था।
बात करूं आज के टॉप परफॉर्मर की, तो जियो फाइनेंस को हम कैसे छोड़ सकते हैं। जियो फाइनेंस में लाइफ हाई लग गया एक बार फिर से, डिटेल वीडियो भी मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी थी, और 10% की शानदार तेजी। आज दिन के दौरान 347 रुपए का हाई लगाया है, वहां से तो 5% नीचे भी आ गया है। अभी देखूं मैं तो 331 पे ट्रेड कर रहा है, 25 करोड़ वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, एवरेज वॉल्यूम 3 करोड़ शेयर्स का है। साथ ही साथ पेटीएम के स्टॉक में भी सेकंड हाफ में दोबारा से अपर सर्किट लगा, यानी कि यहां पे कोई ना कोई तो खरीद रहा है भाई साहब। 78 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, अचानक से ट्रेड हुआ और उसके बाद सर्किट लग गया, तो ये पॉजिटिव है, कुछ राहत मिल रही है इनके निवेशकों को। तो ये सारी चीजें थी जो स्टॉक स्पेसिफिक हुई हैं, मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी। बाकी डिटेल में खबर और स्टॉक्स को आप सभी के साथ डिस्कस करते ही रहेंगे, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।